एक किसान के परिवार में एक 5 साल की नन्ही सी लड़की रहती थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार और दुलार करते थे। उसके माता पिता की हमेशा लालसा रहती कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ करे, जिससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो। मगर ये काम असंभव सा लगता था, क्योंकि उसके माता पिता खेतों में काम करते थे। वह एक सामान्य किसान थे, लेकिन उसके माता पिता हिम्मत बांधकर अपनी बेटी का नामांकन एक प्राइवेट कॉन्वेंट में करवा दिया। अब खुशी भी स्कूल जाने लगी, डेली स्कूल जाती थी और खूब अच्छे से खेलती, अपने माता पिता के साथ रहती, एक अच्छे बच्चे की तरह वो सारा काम करती। ऐसे करते करते लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। तब एक दिन खुशी खुशी से स्कूल से घर आती है तो उसका चेहरा बहुत उदास होता है, जिसे देखकर उसके माता पिता अचंभित में पड़ जाते हैं। तभी उसके पापा पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने उदास हो? तभी खुशी रोते हुए गले लगा लेती है और बोलती है कि आज स्कूल में मुझे क्लास से बाहर रखा गया था। तभी उसकी माता भी पूछती है, क्यों रखा गया था? तो बोलती है कि 6 महीने से फीस नहीं जमा हुई, जिसके कारण मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाकर डांटा जाता है और कहा जाता है कि अगर कल फीस जमा नहीं हुई तो आपका नाम काट दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब ये सब बात सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं। तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इस साल फसल अच्छी हुई थी, इस साल हम पक्का आपका फीस जमा कर देंगे, बस आप अच्छे से पढ़िए। तो खुशी खुश होकर बोलती है, ठीक है। फिर सब लोग हंसते हुए और सारे दुखों को भुलाकर खाना पीना खाकर शाम को सब लोग अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। फिर उसी रात को बहुत ज़ोर से हवा और बारिश आती है, जिससे खुशी के पापा अंदर से डर जाते हैं और सोचते हैं पिछली फसल में भी इसी तरह बर्बाद हुई थी, इस साल भी ना बर्बाद हो जाए। बारिश तेज होने के कारण वो रात में खेत नहीं जा पाते। मगर जैसे ही सुबह होती है तो सबसे पहले वह अपने फसल देखने जाते हैं। वह जैसे ही अपनी फसल के करीब पहुंचते हैं तो मानो उसका सारा सपना टूट गया, क्योंकि इस साल भी फसल बर्बाद हो गई है। फिर वह नम आंखों से और दुखी मन से घर की तरफ लौटते हैं और सोचता है कि इस साल भी मैं अपनी पत्नी के लिए एक नई साड़ी और अपनी बेटी के लिए स्कूल फीस भी नहीं भर पाऊंगा, जिसे सोचकर अत्यंत दुखी होता है और अपने पत्नी और अपनी बेटी के साथ बैठकर ये बोलता है कि इस साल भी फसल बर्बाद हो गई। जिसे सुनकर उसकी पत्नी भावुक हो जाती है और खुशी को गले लगाकर बोलती है कि तुम कल स्कूल चलना है, कि इस साल भी मेरी अपनी पत्नी के लिए एक नई साड़ी और अपनी बेटी के लिए स्कूल फीस नहीं भर पाऊंगा। जिसे सोचकर अत्यंत दुखी होता है और बोलता है अपनी पत्नी के बेटी से साथ बैठकर कि इस साल भी फसल बर्बाद हो गई। जिसे सुनकर उसकी पत्नी भावुक हो जाती है और खुशी को गले लगाकर बोलती है कि तुम कल स्कूल चलना, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करेंगे। फिर सुबह खुशी के माता पिता स्कूल में जाते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल से उसके पिता बोलते हैं, सर कुछ महीनों के समय दे दे तो हमें आपकी फीस जमा कर देंगे। जिससे सुनकर प्रिंसिपल आग बबूला हो जाता है और बोलता है, पिछले 6 महीने से यही सुनता आ रहा हूँ मैं, अब मैं आपको एक दिन का भी टाइम नहीं दे सकता और मैं आपकी बेटी का नाम काट रहा हूँ। जिसे सुनकर उसके पिता माता अत्यंत दुखी होकर सिफारिश करते हैं कि नाम मत काटिए, मगर उनकी एक ना चली और खुशी का नाम कट जाता है। जिससे खुशी और उसके माता पिता उदास मन से घर लौट आते हैं। अब खुशी की पढ़ाई पूरी तरह बंद नजर आती है, जिससे उसके माता पिता को देखे हुए सपने के मानो अलविदा कह गया हो। क्या किसान का परिवार खेती पर निर्भर होकर अपने बच्चों के सपनों को साकार कर सकते हैं?